वुड इट बी प्रॉफिटेबल अगर आप एक स्टॉक को उसके लिस्टिंग डे पे बाय करें आईपीओ ना मिलने पर? देखो, कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल का आईपीओ 95% से ज्यादा प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो वुड हैव अप्लाइड बट डिड नॉट गेट द अलॉटमेंट। और फिर आपने सोचा बिकॉज इट इज लिस्टेड एट सच अ हाई प्रीमियम, क्या अब लिस्टिंग के बाद एंट्री लेनी चाहिए? क्या अभी भी अपसाइड बाकी है? Honestly speaking, we also thought the same and hence we did the calculation. We calculated all the main board IPOs listed in 2025 and checked if investing in an IPO post-listing is profitable at all. Welcome to another episode of IPO Analysis with Fires. I'm Kanishka Gupta and today we are decoding a very important dilemma. Is buying IPOs on the listing day actually a profitable strategy? Well, in the next 4 to 5 minutes, you will have an answer backed by data. So watch this video till the end, especially if you are an IPO paglu. In 2025, Indian stock market में record 367 IPOs launch हुए, surpassing major markets like the US, China, Hong Kong and South Korea. For this video, we have taken 104 main board IPOs of 2025 and put them into 3 scenarios to understand if the strategy would have worked. Out of 104 IPOs, 71 listed with a positive gain, 21 listed at a discount, while the remaining 12 flat listing. IPOs जैसे highway, infra and urban company listed with massive gains of 64% and 57% respectively. But would it make sense if you have bought these after the listing? Let's look at the data. Scenario 1. अगर आप लिस्टिंग डे पे ओपनिंग प्राइस के अराउंड बाय करते, सिर्फ 34% स्टॉक्स में प्रॉफिट होता और 66% स्टॉक्स में लॉस। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ओपनिंग में वोलेटिलिटी होती है, क्लोजिंग प्राइस के अराउंड बाय करते हैं तो क्या होता है? वेल, इन दैट केस अगर आप क्लोजिंग प्राइस पे भी बाय करते हो तो 66% स्टॉक्स फिर भी लॉस में होते। इसको एक और फिल्टर डालते हैं। मान लीजिए आपने 2025 में लिस्ट हुए हर मेन बोर्ड आईपीओ को लिस्टिंग डे पे क्लोजिंग प्राइस के अराउंड सिर्फ एक क्वांटिटी खरीदा होता, ना प्रीमियम देखा ना मोमेंटम देखा, बस ब्लाइंडली एंट्री ली। एज ऑफ 23 फरवरी 2026 क्लोजिंग प्राइस आपका ओवरऑल रिजल्ट 2000 रुपीज नेट लॉस होता इन 104 आईपीओस। मतलब डाइवर्सिफाइड होने के बाद भी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाई। नाउ सिनेरियो 2, अगर आप मान लीजिए आप सिर्फ उन आईपीओस में एंट्री लेते जो प्रीमियम पे लिस्ट हुए विद द रैशनल दैट डिमांड स्ट्रॉन्ग है तो स्टॉक चलेगा, चाहे ओपनिंग प्राइस पे बाय करे या क्लोजिंग प्राइस के आसपास। अराउंड 62% to 65% प्रीमियम लिस्टेड आईपीओस में भी लॉस होता एज ऑफ 23 फेब। मतलब प्रीमियम लिस्टिंग डज नॉट गारंटी कंटिन्यूएशन, स्पेशली इन दिस केस जहां हम लिस्टिंग डे पे बाय कर रहे हैं। सिनेरियो 3, पॉजिटिव क्लोजिंग स्ट्रैटेजी। लेट्स पुट अनदर फिल्टर। मान लीजिए आप सिर्फ उन आईपीओस में एंट्री लेते हैं जो लिस्टिंग के बाद इंट्रा डे में मोमेंटम गेन किए एंड फाइनली पॉजिटिव क्लोज हुए, यानी जहां क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है। ऐसे 50 आईपीओस थे एंड उनमें से 74% स्टॉक्स अभी भी लॉस में हैं। एक स्टेप और डीप जाते हैं। लेट्स से हम सिर्फ उन आईपीओस को फिल्टर करते हैं जिन्होंने लिस्टिंग डे में एटलीस्ट 5% का रैली किया एंड क्लोज हुआ और आप उन्हें क्लोजिंग प्राइस के आसपास बाय करते हो। ऐसे टोटल 29 आईपीओस थे, उनमें से 72% से ज्यादा स्टॉक्स अभी भी लॉस में होते। मतलब स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग डे रैली एंड क्लोज भी सस्टेनेबल परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता। सो व्हाट डिड वी लर्न? देखो, आईपीओ लिस्टिंग के टाइम ब्लाइंडली बाय करना इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, स्पेशली फोमो में आकर पोस्ट लिस्टिंग बाय करना। स्टॉक प्राइसेस टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं और हमने कंपैरिजन 23 फरवरी 2026 के क्लोजिंग प्राइसेस के बेसिस पर किया है। आज भी 42 स्टॉक्स अपने लिस्टिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मीनिंग आईपीओ में सेलेक्टिव अप्रोच बैक्ड बाय डिटेल एनालिसिस can help you in long-term wealth creation. Even stocks जैसे एथर और आदित्य इंफोटेक ने 120% से ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। साथ ही स्टॉक प्राइसेस कई फैक्टर्स से इंपैक्ट होते हैं, जैसे फ्रेश सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रेगुलेटरी अपडेट्स और ब्रॉडर मार्केट कंडीशंस। इंडियन मार्केट्स में इस साल की शुरुआत से ही वोलेटिलिटी देखने को मिली है और इसका इंपैक्ट रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स पर भी हुआ है। लेकिन एक चीज क्लियर है, स्टॉक मार्केट में वेल्थ इमोशन से नहीं बनता, फोमो से नहीं बनता, ग्रीन कैंडल देखकर जंप करने से नहीं बनता। वेल्थ बनता है वैल्यूएशन समझने से, बिजनेस क्वालिटी एनालाइज करने से और डिसिप्लिन एलोकेशन से। वॉरेन बफेट ने भी कहा है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं
तो blindly listing day buying avoid करिए. If you like such data backed analysis, do subscribe to our channel Investing with Fires and share this video to your IPO Paglu friend. I'll see you in another episode. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.